बांग्ला खेलेंगे सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th क्लास चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में स्टार्ट किया था। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं बिकॉज जो प्लांट हार्मोन्स है बच्चों, इनके अंदर प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, मसल्स नहीं पाई जाती, तो इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए they secrete the specific chemicals which are called plant hormones or phytohormones. बच्चों, they are also called plant growth regulators. In plants, there are 5 types of plant hormones in which three are growth promoters: auxins, gibberellin, and cytokinin, and 2 are growth inhibitor hormones. Okay, बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने ऑक्सीन के बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, जिब्रेलिन के बारे में भी बताया था, साइटोकाइनिन के बारे में भी बताया था। तो आज बच्चों मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर देता हूं। बच्चों, जो ऑक्सीन हार्मोन है, दिस इज द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ऑक्सीन क्या है बच्चों? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ये क्या है? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ओके, तो बच्चों ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। जो नेचुरल ऑक्सीन है वो है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसके अलावा जो सिंथेटिक ऑक्सीन है वो है 2,4-D एंड 2,4,5-T। ये हटा दो ना यार। तो बच्चों, ऑक्सीन जो है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ये सेल को एनलार्ज करते हैं, रूट की ग्रोथ को ये चेक करते हैं, शूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं क्योंकि शूट टिप एंड रूट टिप में ये प्रोड्यूस होते हैं, एंड फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूटिंग को प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो हार्मोन है ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं, मतलब इनके छिड़काव से विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट हो सकता है। 2,4-D एंड 2,4,5-T ये जो सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं, दे आर यूटिलाइज्ड एज वीडीसाइड्स, इन्हें वीडीसाइड्स के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन हार्मोन। सेकंड हम लेते हैं बच्चों जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन हार्मोन है, इसको एक फंगस से फाइंड आउट किया गया। उस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, एंड इट कॉजेज द इंफेक्शन इन द राइस सीडलिंग, राइस प्लांट। और राइस प्लांट जो कि जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से इंफेक्टेड होते हैं, उन्हें हम फुल सीडलिंग कहते हैं क्योंकि वो समय से पहले एक लॉन्ग हाइट में ग्रोथ कर जाते हैं, समय से पहले लॉन्ग हाइट इनकी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज इन्हें हम फुल सीडलिंग भी कहते हैं। जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिक एसिड जो मोस्ट कॉमन है वो है GA3। ये GA1 से लेकर GA100 तक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हम जो स्टडी करते हैं उन्हें हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। ये भी शूट टिप में, रूट टिप में प्रोड्यूस होते हैं। ये बच्चों शूट की ग्रोथ को, फ्रूटिंग को, फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट के अंदर माल्ट के प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्या है, इनके फंक्शन है। इसके अलावा एब्सिशन को रोकते हैं। ऑक्सीन भी एब्सिशन को, लीव्स और फ्रूट्स को समय से पहले अलग होने को रोकते हैं, और एब्सिशन को भी रोकते हैं ये जिब्रेलिन। इसके अलावा सीनेसेंस को ये डिले कर देते हैं, बुढ़ापे को डिले कर देते हैं प्लांट्स के अंदर, ऑक्सीन भी करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों साइटोकाइनिन। साइटो यानी कि सेल, काइनिन यानी कि डिवीजन। ये वो हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। जो फर्स्ट जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन है वो काइनेटीन है, और जो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन है वो GA3 है। तो ये बच्चों सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं,
फ्रूटिंग को प्रमोट करते हैं, फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, सीनेसेंस को डिले करते हैं, एब्सिशन को रोकते हैं, एपिकल डोमिनेंस को दूर करते हैं। एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन के द्वारा कॉज होती है। एपिकल डोमिनेंस कहते हैं कि जब शूट की ग्रोथ हो रही होती है तो ये अपने लेटरल साइड में लेटरल ब्रांचेस को ग्रो नहीं होने देती है, इसे हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। एपिकल डोमिनेंस जो है ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा कॉज होता है। साइटोकाइनिन इसको रिमूव करता है, एपिकल डोमिनेंस को दूर करता है। ये डॉर्मेंसी को दूर करते हैं। साइटोकाइनिन जो है बड में, सीड में जो डॉर्मेंसी है इसको ये दूर कर देते हैं। ये हार्मोन जनरली बच्चों एंडोस्पर्म के अंदर, सीड्स के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं और डॉर्मेंसी को ये दूर करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स में जो है ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो इसमें बच्चों फोर्थ हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसे इन शॉर्ट ABAB कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। बच्चों जो फोर्थ हार्मोन है एब्सिसिक एसिड है, एंड दिस वन इज द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, एंड ये ग्रोथ को चेक करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि कंट्रोल होना जरूरी है। तो एब्सिसिक एसिड रूट की ग्रोथ को रोकते हैं। ये सीनेसेंस को इनिशिएट करते हैं, सीनेसेंस को कॉज करते हैं। एब्सिशन को, फ्रूट और लीव के एब्सिशन को ये इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ से रिलेटेड जो भी पार्ट है ये उसको कंट्रोल कर देते हैं, रोक देते हैं, चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ लेते हैं इथाइलिन। बच्चों इथाइलिन जो है दिस वन इज द गैसियस हार्मोन। ये एक गैसियस हार्मोन है और ये जनरली फ्रूट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है और फ्रूट्स के अंदर ट्रांसवर्स ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को ये रोक देता है। ओके, फ्रूट्स की जो रिपेनिंग है उसको ये इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा सीनेसेंस को कोज करते हैं, एब्सिशन को कोज करते हैं। कुल मिला के ये फ्रूट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनको पकाने का काम करते हैं इथाइलिन हार्मोन। ओके बच्चों, तो ये बच्चों 5 हार्मोन्स हैं जिनके फंक्शंस को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम। तो आप सब बेटा 1 मिनट के लिए वेट करें, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। आज जो प्रेजेंट है बच्चे। ओके बच्चों, आप लास्ट तक क्लास में बने रहे, जिससे कि आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर बच्चों एंडो का मीन होता है विद इन,
एंडो का मीन क्या होता है? विद इन। एंड क्राइनिन, क्राइनिन का मीन होता है सिक्रेशन। Yes, 10th class. The next topic is endocrine system. The mean of endo is within, crinin means secretion. यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम के अलावा एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स को रिलीज करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज करती हैं और वो टारगेट ऑर्गन और टारगेट साइट तक जाता है और हमारे उस ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा ग्लैंड। एक ग्लैंड किसे कह सकते हैं? एक ग्लैंड किसे कह सकते हैं? तो नेक्स्ट लाइन है ग्लैंड, नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी, यस बच्चों, ग्लैंड। बच्चों ग्लैंड एक सेल हो सकती है, एक टिश्यू हो सकता है, एक ऑर्गन हो सकता है जो कि स्पेसिफिक केमिकल को रिलीज करता है। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, a gland can be a cell, a tissue or a organ which secretes a specific chemical, that is the gland. इसमें हम क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। बच्चों टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स जो है बच्चों 4 टाइप्स की हो सकती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड हम लेते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। थर्ड हिट्रोक्राइन ग्लैंड, हिट्रोक्राइन ग्लैंड। और फोर्थ लेते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। ओके, तो बच्चों द ग्लैंड्स आर ऑफ 4 टाइप्स: एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हिट्रोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। लिसन केयरफुली, what are the exocrine glands? बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किन्हें कहते हैं? बच्चों ये ग्लैंड्स डक्ट वाली होती हैं, इनके अंदर डक्ट होती हैं, दे हैव द डक्ट, ओके, एंड दे रिलीजेस देयर सिक्रेशन बाय द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स, बाय द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स। जो सिक्रेशन है इनका वो टारगेट ऑर्गन और टारगेट साइट तक पहुंचता है। ओके, तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं दे हैव द डक्ट, they secrete the chemical which transmit to the target organ or target site by the help of duct. ऐसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और जनरली ये ग्लैंड्स एंजाइम्स को रिलीज करती है। नेक्स्ट लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स कौन सी हैं? जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती। ये ग्लैंड अपने सिक्रेशंस को, अपने केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ ब्लड दे रीच टू द टारगेट ऑर्गन, टारगेट साइट और टारगेट टिश्यूज। ओके बच्चों, तो ये डायरेक्टली जो अपने केमिकल है या सिक्रेशन है उसको ब्लड में रिलीज करती हैं। ठीक है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। नेक्स्ट लेते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन या जो ऑर्गन या ग्लैंड ऐसी है जिनके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है जो एंजाइम रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट भी है जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल है पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज जो ऑर्गन है इनके अंदर जो एक्सोक्राइन पार्ट है दे रिलीजेस द एंजाइम, एंड द एंजाइम reaches to the target organ by the help of duct. ओके, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जिन्हें हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं पेनक्रियाज के अंदर, जो कि एंडोक्राइन है,
जो कि डक्टलेस है, जो कि हार्मोन यानी कि केमिकल्स को रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नेक्स्ट लेते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। बच्चों मिक्स्ड ग्लैंड उन ऑर्गन्स को या उन टिश्यूज को कहते हैं जो कि सेल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और हॉर्मोन्स को भी रिलीज करते हैं, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवेरीज। ह्यूमन मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल्स के अंदर ओवेरीज हैं जो कि ओव्यूम को, एग सेल को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा बच्चों टेस्टिस जो है स्पर्म के अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करता है, और जो ओवेरीज हैं ओव्यूम के अलावा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज करते हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट लेते हैं हम हार्मोन्स। व्हाट आर द हार्मोन्स? बच्चों हार्मोन्स जो है स्पेसिफिक केमिकल्स हैं। हार्मोन्स आर द स्पेसिफिक केमिकल्स विच आर प्रोटीन और स्टेरॉइड बाय नेचर प्रोटीनस हो सकते हैं, प्रोटीनेशियस हो सकते हैं, या फिर स्टेरॉइड हो सकते हैं, ठीक है। एंड दे सिक्रेट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, दे सिक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज होते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हार्मोन्स कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हम्म हाँ 10th क्लास। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो मीन्स विद इन, क्राइन मीन्स, क्राइन जो वर्ड है क्राइनिन से बना है, इट मीन्स सिक्रेशन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स which are ductless and they releases their secretions directly into the blood, and the secretions reaches to the target site or target organ by the help of blood, by the transportation of blood। ओके बच्चों, तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मैं पहले लिस्ट ड्रॉ करूंगा, लिस्ट लिखूंगा, आप भी नोट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के नेम बताऊंगा, फिर अपन इनकी लोकेशन को, इनके हॉर्मोन्स को और इनके फंक्शंस को एकदम क्या कहते हैं, इसको इलॉबोरेट करके इसको समझेंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ओके बच्चों, सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। सेकंड नंबर पर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड लेते हैं हम थायराइड ग्लैंड। फोर्थ लेते हैं बच्चों पैराथायराइड ग्लैंड। फिफ्थ है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड।
6 लेते हैं बच्चों, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। 7 एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। एंड 8 है पेनक्रियास। 9 testes and 10th ovary। हाँ बच्चों, लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड का। देर आर टोटल 10 एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। फर्स्ट इज hypothalamus, second is pituitary gland, third one is thyroid gland, fourth is parathyroid gland, fifth is thymus gland, sixth is pineal gland, seventh is adrenal gland, eighth is pancreas, ninth testes and 10th ovary। अब इनकी लोकेशन मैं बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस, जैसा कि आपने पढ़ा ही है इस चैप्टर में, हमारे ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। ओके, डायएन्सिफिलॉन का फ्लोर पार्ट है हाइपोथैलेमस। सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पी साइज होती है। थायराइड ग्लैंड ये हमारे गले में होती है, एच शेप्ड होती है। फोर्थ पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पाई जाती है, डॉर्सल पार्ट में पाई जाती है, नंबर में ये 4 होती है। थाइमस ग्लैंड ये हमारे हार्ट के फ्रंट पार्ट में पाई जाती है, और एक एज के बाद में ये रिड्यूस हो जाती है, डीजनरेट। पहले तो ग्रो करती है, अडल्ट में ग्रोथ कर जाती है, फिर ये धीरे धीरे एज जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ये डीजनरेट हो जाती है। ओके, पीनियल ग्लैंड ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन के पीछे पाई जाती है ये। सेवंथ है एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारी दोनों किडनीज के ऊपर पाई जाती है। 8 है पेनक्रियाज, ये स्टमक के जस्ट बिलो पाई जाती है, स्टमक के नीचे पाई जाती है। टेस्टिस ये मेल के अंदर पाए जाते हैं, वुमन मेल के अंदर दोनों पांवों के बीच में, एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल पार्ट है उससे बाहर दोनों पांवों के बीच में एक पतली स्किन स्ट्रोटम के अंदर ये पाए जाते हैं। ओवरीज एब्डोमेन के निचले हिस्सों में, पीछे जो डॉर्सल वॉल है वहां पर ये अटैच होती हैं और बादाम जैसी होती है, आलमंड शेप्ड होती है, ये 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। तो ये फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। अब बच्चों एक एक करके इन सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा हाइपोथैलेमस के बारे में। बच्चों हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, और सुपीरियर ग्लैंड भी कहते हैं, सुपीरियर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, और सुप्रीम ग्लैंड, सॉरी सुपीरियर नहीं, सुप्रीम ग्लैंड, सुप्रीम ग्लैंड भी कहते हैं। ओके बच्चों, इसका रीजन ये है, हाइपोथैलेमस के द्वारा 2 तरीके के हार्मोन निकलते हैं। एक तो रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसे आरएच से शो करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। सेकंड है इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, इसको हम आईएच से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? आईएच से। एक्चुअली बच्चों हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन कहते हैं। एंड इनमें 10 टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इनको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा,
रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। पहले तो बात करेंगे इनको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं या सुप्रीम ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, उसको इंड्यूस करती है या उसको इनहिबिट करती है हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सुप्रीम ग्लैंड या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब आते हैं रिलीजिंग हार्मोन। बच्चों इनमें कई सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द हार्मोन। ओके, लेकिन कुछ एक हार्मोन ऐसे भी हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं टू स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर हार्मोन। ओके बच्चों, तो ये दो कैटेगरीज हैं इनकी। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के द्वारा ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी रिलीज होता है। ये दोनों हार्मोन स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बैक पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, और वहां से ये रिलीज होते हैं जब भी रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। ओके बच्चों, तो ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है जो कि न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। यस बच्चों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मटर के दाने जितनी पी साइज्ड ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे हाइपोफाइसिस के द्वारा अटैच रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बच्चों तीन पार्ट हैं, एक एंटीरियर पार्ट है, एक मिडिल पार्ट है और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट है। ओके बच्चों, जो एंटीरियर पार्ट है उससे भी काफी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मिडिल पार्ट से रिलीज होते हैं और पोस्टीरियर पार्ट से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो बच्चों जो पहले एंटीरियर जो पार्ट है वहां से हम हार्मोन देख लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन इनसे रिलीज होते हैं। पहले मैं लिस्ट ही बना लेता हूं बच्चों, या चलो इसको अपन टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको। ये सपोज करो बच्चों ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके एंटीरियर पार्ट से ये सब हार्मोन रिलीज होते हैं, मिडिल पार्ट से ये हार्मोन रिलीज होता है, पोस्टीरियर पार्ट से ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं। तो इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लेते हैं बच्चों फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये एंटीरियर पार्ट से रिलीज होता है बच्चों, इसको इन शॉर्ट GHB कहते हैं और इसे हम सोमेटोस्टैटिन भी कहते हैं, सोमेटोस्टैटिन कहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, एंटीरियर पार्ट से GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इसको हम सोमेटोस्टैटिन भी कहते हैं। एंड ये जो हार्मोन है बच्चों ये मसल्स की ग्रोथ को
मसल्स की ग्रोथ को ध्यान से सुनना, हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन मसल्स की ग्रोथ को, बोन्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है। ओके बच्चों, तो इसका ये फंक्शन है। अब इससे रिलेटेड 2-3 डिजीज हैं। एक तो है जिजांटिज्म, जिजांटिज्म, जिजांटिज्म है। एक डिजीज है बच्चों ड्वार्फिज्म, और एक डिजीज है एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए आप, जिजांटिज्म, ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमेगैली, दीज थ्री आर द डिजीजेज। जिजांटिज्म क्या है कि अगर मान लो बच्चों जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है और ये हार्मोन अगर एक्सेस में रिलीज होता है तो फिर बोन्स की और मसल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जिजांटिज्म कहते हैं। अगर मान लो ग्रोथ के, चाइल्ड की ग्रोथ के दौरान अगर ये हार्मोन का सिक्रेशन, इस हार्मोन का सिक्रेशन लेस हो, अगर कम हो, तो फिर बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती है और हाइट कम रह जाती है, और इसीलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एक्रोमेगैली। अब सपोज करो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति अडल्ट स्टेज में आ गया है, यंग हो गया है, अडल्ट हो गया है, और उस समय अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो उस समय बोन्स की ग्रोथ तो नहीं होगी, मसल्स की ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन जो हाथ की जो बोन्स हैं और जो ये जो बोन है, फेस की बोन्स जो है, ये ग्रोथ कर जाती हैं और एक अजीब सा रूप हो जाता है उस व्यक्ति का। तो इस डिजीज को हम कहते हैं एक्रोमेगैली। क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली, जिसमें फेशियल बोन्स और हैंड्स की जो बोन्स हैं वो ज्यादा ग्रोथ कर जाती हैं। तो इस डिजीज को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली कहते हैं। बच्चों मैं ये डायग्राम रफ करता हूँ, पहले समझा देता हूँ। एंटीरियर पार्ट से बच्चों ग्रोथ हार्मोन एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन एंटीरियर लॉब से रिलीज होते हैं। जो मिडिल लॉब है इससे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच हार्मोन रिलीज होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है इससे ऑक्सीटोसिन और एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन कहते हैं, इससे ये रिलीज होते हैं। हालांकि इनका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, एंड हाइपोथैलेमस के अंदर इनका प्रोडक्शन होता है बच्चों, ठीक है। और लेकिन स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पार्ट में और वहां से रिलीज होते हैं। तो मैं ग्रोथ हार्मोन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट लेते हैं अपन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों जो सेकंड हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग बच्चों जो नेक्स्ट हार्मोन है, जस्ट एक लास्ट एक्सप्लेन करके फिर मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूं बच्चों। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस हार्मोन इज रिलीजेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट कल की क्लास में करेंगे। आप सब यूं बने रहे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ओके बच्चों, आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो यू कैन रेज द हैंड एंड यू कैन आस्क मी।